जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। जर्मन शेफर्ड का दोस्तों सर्वे हो रहा है जी, ब्रीडिंग सर्वे। चलो चलो खाली बाद में करा, वो आपको दिखाते हैं। चौधरी अमजद साहब माशाल्लाह जर्मन शेफर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया है। जर्मन शेफर्ड क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, सामने खड़े हुए हैं, तो इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। थोड़ा से आपको ये दिखा रहे हैं ब्रीडिंग सर्वे का मकसद क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको दिखा रहे हैं। चेक करें ज़रा। ये पांचवा है। अगले वेट कर लें आप, स्टैक करेंगे किस तरफ को करना है। वैक्सीन कार्ड वगैरह चेकिंग के बाद इधर जर्मन शेफर्ड का जो ब्रीडिंग सर्वे हो रहा है, उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। ब्रीडिंग सर्वे का क्या मकसद है? भाईजान जैसे कि ये एक लफ्ज़ से आपको बात क्लियर हो रही है, ब्रीड सर्वे, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने जो एनिमल्स आगे ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है, उनका ब्रीड सर्वे होता है। देखा जाता है कि ये ब्रीड स्टैंडर्ड के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, उनकी हाइट, ठीक है, हार्ट गिर्थ उनकी चेक की जाती है, ठीक है, उनके ईयर्स, अनॉटमी सब कुछ चेक किया जाता है, हाइट देखी जाती है, गन टेस्ट होता है कि जानवर शायद तो नहीं है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो एक ब्रीड के अंदर मेल फीमेल ने आगे अपनी प्रोजनी में लेके चलनी होती हैं, ठीक है। कि एक जानवर अगर उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ब्रीड स्टैंडर्ड से ऊपर है, तो डेफिनेटली आगे फिर उसके बच्चे भी उस तरह होंगे, ठीक है। अगर एक जानवर गन शाय है, डरता है, तो उसके बच्चों के अंदर भी वो इशू आएगा। तो इसका बेसिक मकसद होता है ब्रीड को इम्प्रूव करना। ब्रीड की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ये ब्रीड सर्वे किया जाता है, ताकि कोई अगर डिफेक्टेड डॉग्स हों उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम से निकाल दिया जाए, ठीक है, उनकी पेडिग्री ब्रीडिंग आगे ना करवाई जाए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतर रहे हैं डॉग्स, उनको फिर ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आगे ही से आगे जो सा इस ब्रीड को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। कौन सा चैनल इसको ऑर्गेनाइज करता है? GSGCP, ठीक है, ये PKC के अंडर PKC कह रहा हूँ, KCP के अंडर आता है ये, ठीक है। और ये पाकिस्तान का कह लें कि वाहद क्लब है जो SV के साथ, जो जर्मन इदारा है जो सारी दुनिया के अंदर जर्मन शेफर्ड्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, ये उसके अंडर आता है। तो ये उनके अंडर जो है वो ब्रीड सर्वे हो रहा है, GSGCP के अंडर। अच्छा, किस एज में जर्मन शेफर्ड शो के काबिल होता है? फर्स्ट एज जो होती है जर्मन शेफर्ड जो होता है भाईजान, जो फर्स्ट क्लास होती है माइनर पपी क्लास, वो 6 माह से लेके 9 माह तक की एज पे होती है, ठीक है। उससे फिर आगे शोइंग की क्लासेस होती जाती हैं। माइनर पपी है, पपी क्लास है, जूनियर क्लास आ जाती है, यूथ आ जाती है, उसके बाद फिर ओपन क्लास आ जाती है। इसके एज के अकॉर्डिंग इनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। और 6 माह मतलब जो मिनिमम एज है शो करने की, वो 6 माह होती है। उमर साहब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि सिर्फ एक गलती की वजह से जर्मन शेफर्ड को आउट कर दिया जाता है? अब एक गलती की वजह से वो कभी भी आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी डॉग परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हर डॉग के अंदर कोई ना कोई कमी कोताही ज़रूर होती है। हाँ, ये होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा कोताहियाँ, फ़र्ज़ करें कि अगर एक डॉग अग्रेसिव है, वो रिंग के अंदर किसी दूसरे डॉग को बाइट कर रहा है, ठीक है, तो उसको फिर पेनलाइज़ किया जाता है, उसको रिंग से निकाल दिया जाता है। वेट का कितना रोल है? कितना वेट होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइज क्या है? वेट जो है वो आइडियल होना चाहिए, आइडियल वेट के अंदर होना चाहिए। ना जानवर अंडर वेट होना चाहिए, ना ओवर वेट होना चाहिए। अंडर वेट डॉग होगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली परफॉर्म नहीं प्रॉपर कर सकेगा, ठीक है, शोइंग के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। ओवर वेट डॉग होगा, ठीक है, वो वैसे स्टेमिना लूज़ कर जाएगा, ठीक है। तो मेल फीमेल इनके हाइट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। एज के हिसाब से होता है कि मतलब अगर एक माइनर पपी का कुत्ता है तो उसका वेट जो है एक पपी के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि जनाब अली आपका 30 किलो का पपी का कुत्ता हो, ठीक है, वो तो डेफिनेटली परफॉर्म नहीं कर सकेगा, और वो ब्लेसिंग उसकी एंड पे हो गई है, उसको बाहर निकाल देंगे। ज़बरदस्त जी। दोस्तों माशाल्लाह उमर साहब का एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें ये फूड्स के हवाले से और बीमारियों के हवाले से, जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी के हवाले से बातचीत होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। उमर साहब का इंटरव्यू, अबरार साहब का और ज़ैर साहब का इंटरव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। इनका तमाम डॉग्स हमने इनका चैनल आपको दिखाया, तो आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा ब्रीडिंग सर्वे।
जज साहबान साहब से बात करेंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे कि किस किस चीज़ को वो देखते हैं, कौन सी कमियाँ कुताहियाँ वो जर्मन शेफर्ड में निकालते हैं, कौन से स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर जर्मन शेफर्ड उतरते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जी दोस्तों, राणा विक्की साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रीड सर्वे हो रहा है जर्मन शेफर्ड में, ब्रीड सर्वे क्यों हो रहा है इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह अच्छे ब्रीडर हैं, अच्छा शौक कर रहे हैं, जर्मन शेफर्ड में अच्छा नाम कमाया इन्होंने। फैसलाबाद के अंदर राणा विक्की के नाम से तमाम दोस्त अहबाब इन्हें जानते हैं। इनके सबसे पहले इनके कैनल का नाम पूछते हैं। आपके कैनल का क्या नाम है बॉस? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फैसल भाई बहुत शुक्रिया जी आपका यहाँ पर आने का जी। तो हमारे कैनल का नाम है जी बूम बिलूसी, ठीक है। और तकरीबन 7-8 साल से मैं शौक कर रहा हूँ जी, ठीक है। उसके बाद हर तरह का मसलन के जर्मन शेफर्ड में इंपोर्टेड ब्रीड है, 2-3 लोकल में या 2-3 मैंने इंपोर्ट किए हुए बाहर से जी। जी बॉस, आज ब्रीड सर्वे हो रहा है, इसका क्या मकसद है? फैसल भाई, ब्रीड सर्वे का मकसद ये होता है कि जो भी जर्मन शेफर्ड डॉग्स होते हैं ना, इनकी स्पेशलिटीज़ चेक करनी पड़ती है। ये आम डॉग्स की तरह नहीं होते, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं। अगर ये हाइट में ज़्यादा अबव हो जाएं तो ये हमारे शो में नहीं, इसे इन नहीं कर सकते। ब्रीड सर्वे का ये मकसद होता है कि जानवर को एक तो ओवर हाइट ना हो, एक वो शाय ना हो, डरता ना हो, और दूसरे नंबर पर इसकी वो इसके पॉइंट्स जो है वो क्लियर करके हम ब्रीड सर्वे में जो भी जज आता है, इंपोर्टेड जज आ जाते हैं। आज हमारे पास हमारे पाकिस्तान के जज हैं फ़हीम अस्कर साहब, वो आए हुए हैं। तो उन्होंने तकरीबन आज की एंट्रीज़ जो है यहाँ फैसलाबाद रीजन की तकरीबन 31 से 35 डॉग्स आए हुए हैं। 3-4 डॉग्स इस्लामाबाद से भी आए हैं। ये जर्मन शेफर्ड में ब्रीड सर्वे लाजमी होता है, क्योंकि ताकि कोई ओवर हाइट और कोई शाये कुत्ता रिंग में शो के दरमियान ना आ सके। अच्छा, इनमें विकी भाई मैंने देखा है कोई एज का भी कोई होता है कि एज कितनी होनी चाहिए? हाँ फैसल भाई, हर जो जर्मन शेफर्ड डॉग का जो शो होता है उसकी क्लासेस होती है एज के हिसाब से। तकरीबन 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जो होता है वो पपी में आता है, 9 से 12 मंथ तक जो आता है वो उसमें जूनियर में आ जाता है, फिर उसके बाद यूथ आ जाती है, फिर एंड पर जो है वो ओपन में चले जाता है डॉग्स। वो कैटेगरीज़ के हिसाब से जो शो होता है उसकी क्लासेस कैटेगरीज़ के हिसाब से होती है। स्टैंडर्ड हाइट किसको आप काउंट करते हैं कि इसका हाइट का जर्मन शेफर्ड जाएगा शो में? जो फीमेल्स होती है वो उसकी स्टैंडर्ड हाइट जो होती है वो 60 m, ठीक है, 60 सेंटीमीटर से 58 से लेकर 58 से लेकर 60 तक स्टैंडर्ड है। और जो मेल की है 64 से लेकर 68-7 तक स्टैंडर्ड हाइट। कितनी एज तक ये जर्मन शेफर्ड है? एज का भी कोई होता है, कितनी एज तक शो खेल सकते हैं? ये मैक्सिमम फैसल भाई 7 साल तक शो खेल सकता है, लेकिन जो आम रूटीन में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से तकरीबन जब 5 साल का डॉग हो जाता है, 5-6 साल का डॉग हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डल होना शुरू हो जाता है। उसके वो जो टिश्यूज़ है, जो उसके मसल्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करने कम कर जाते हैं। इसलिए फिर वो हम ब्रीडिंग में ले जाते हैं, उससे जो नई जनरेशन है वो हम आगे ले जाते हैं। ज़बरदस्त। वेट का कितना रोल है इसमें? इसमें वेट, ओवर वेट जो है ना, वो डॉग तो ओवर वेट तो चलता ही नहीं है। नंबर 1 तो ओवर वेट अगर आप डॉग लेके आएंगे रिंग में तो वो आपके 2-3 राउंड करने के बाद वो अपना जो स्टेमिना है वो लूज़ कर जाएगा। उससे जब वो स्टेमिना लूज़ करेगा तो वो आपका डॉग रिंग में पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो हम इसके वेट करते हैं। अगर इसका वेट जर्मन शेफर्ड में ज़्यादा हो जाए तो इसके हाइट जो पिछले वाले हैं वो वीक हो जाते हैं काफ़ी। ज़बरदस्त। अच्छा, इसका कोर्स का भी कोई फ़र्क होता है? लॉन्ग कोट, स्ट्रोक कोट एक ही शो में खेलते हैं कि लदा होते हैं? फैसल भाई, लॉन्ग कोट भी जर्मन शेफर्ड ही है, ये स्टॉक हेयर में से ही निकला हुआ है, लेकिन इनकी उन्होंने क्लासेस अलग कर दी हुई है। लॉन्ग कोट की अलग क्लासेस है और शॉर्ट हेयर की अलग क्लासेस होती है। ज़बरदस्त। ये कौन से कैनल से, कितने कैनल पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं? ये कौन सा कैनल इस टाइम जो आप जिस कैनल की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैसल भाई, सबसे पहले तो जो जर्मन शेफर्ड का मेन कैनल है ना, जो GSDCP का है, इनके तमाम रूल्स जर्मन रूल्स है, SV से रजिस्टर्ड है,
टोटल रूल जो है एसवी से इन्होंने अलहाक करके जो एसवी के रूल है, जर्मन के रूल है, वो ही इनके रूल चल रहे हैं। तो मोस्टली जो प्रोफेशनल डॉग का शौक़ करने वाले हैं, जो हाई क्लास डॉग का शौक़ करने वाले, वो GSDCP से ही रजिस्टर्ड है। हम भी GSDCP से ही रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कौन सा कैनल? इसके अलावा PKC चल रहा है और PhD, वो इस तरह के काफ़ी चैनल चल रहे हैं, लेकिन वो उनका एक अपनी कैटेगरीज़ है। किसी के बारे में हम नहीं कहना चाहते, लेकिन जो रूल्स GSDCP के है वो सारे SV से रजिस्टर्ड रूल है, जर्मनी से रजिस्टर्ड रूल है। शो कब शुरू हो रहे हैं और कितने शो ऑर्गेनाइज होते हैं इसके? फैसल भाई, अभी शो का शेड्यूल उन्होंने नहीं जारी किया, लेकिन शो दिसंबर से लेकर फरवरी के मिड तक चले जाते हैं। वो मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ शहरों में होते हैं। सीगर शो लाहौर में चलता है, बहरिया में चल रहा है 2-3 साल से। तो मुख्तलिफ टाइम में अभी शो शेड्यूल उन्होंने जारी नहीं किया। कितनी एज के बाद जर्मन शेफर्ड शो के काबिल हो जाता है? पहला जो जर्मन शेफर्ड पहली क्लास है ना, वो 6 से लेकर 9 मंथ तक है। जब आपका डॉग 9 मंथ में चले जाता है तो तब वो आप पहली इस क्लास में उसे कहते हैं पपी क्लास, सॉरी माइनर पपी क्लास। माइनर पपी क्लास में आप उसे इन कर सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए कौन सी परफेक्ट एज है फर्स्ट टाइम? फैसल भाई, ब्रीडिंग के लिए क्लब ने रूल निकाले हुए हैं। सबसे पहले तो हम HDED कराते हैं। जो HDED क्लियर फीमेल होंगी वो ही आगे ब्रीडिंग करेंगी। HDED का मतलब क्या है? HDED का मतलब होता है हिप डिस्प्लेजिया। जो जर्मन शेफर्ड का बैक होता है ना, वो उसमें मसला आता है, वो पीछे से हिलता है। इन्होंने जर्मन वालों ने एक रूल निकाल दिया है, एक टेस्ट निकाल लिया है, HDED करना है। जिस डॉग का HDED क्लियर होगा वो ही आगे ब्रीडिंग कर सकता है। ब्रीडिंग के लिए जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने निकाला हुआ है वो 18 साल से 18 मंथ से स्टार्ट होता है। डॉग का जो ब्रीड फीमेल करती हैं वो थ्रू आउट फिर वो 2-3 साल, जितने साल वो चले वो करती है। अच्छा विकी भाई, जर्मन शेफर्ड की प्राइस में बहुत ज़्यादा मसला है। जैसे कि ये आपका कैनल माशाल्लाह एक्सपेंसिव भी हो गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? लोग तो 15-15 हज़ार के जर्मन शेफर्ड भी सेल कर रहे हैं। फैसल भाई, बात ये है कि हर बंदा अपने अपने एक्सपेंस करता है। अब डॉग का जो जर्मन शेफर्ड का है, जो इस मौसम में जिन्होंने AC लगाया हुआ है, ठीक है, उनके लोगों उन जानवरों की कंडीशन चेक करें। जो फूड का बैग जो नॉर्मली है वो 13 से 16 हज़ार की रेंज में चले गया हुआ है। उसके अलावा अलग जो एक्सपेंस आपके पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हमारे क्लब में ये है कि ये इसलिए इसका डॉग का जो रेट ज़्यादा है, वो रेट इसलिए ज़्यादा है कि ये परफेक्टली हर तरफ से रजिस्टर्ड और हर तरफ से जर्मन शेफर्ड में किसी तरह की कोई कमी वाले डॉग्स नहीं हैं। जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं वो रजिस्टर्ड, उनकी 5 जनरेशन जो है वो उसमें नेट पर जनरेशन चलती है, वो आप चेक कर सकते हैं सारी जनरेशन, ये किस माह का है, किधर से आया है, किस तरह है, उसकी ब्लड लाइन, उसका DNA, उसकी HDED, इसलिए इसका सारा रेट ज़्यादा होता है। यानी कि आपके कहने का मकसद है क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं? जी बिल्कुल, ये है कि एक्सपेंस भी उस हिसाब से हर चीज़ की क्वालिटी का रेट होता है, ठीक है जी। कुछ बंदे हैं वो 20 हज़ार का भी देते हैं, लेकिन उनकी वो जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी का बहुत ज़्यादा, अगर जर्मन शेफर्ड को समझने वाला हो तो वो उसको पहचान जाता है कि उसकी क्या क्वालिटी। अच्छा, कुछ चंद लोग कहते हैं नॉन पेडिग्री जो उनकी क्वालिटी नहीं होती, हालांकि इन्हीं में से निकलते हैं, वो क्यों नॉन पेडिग्री में चले जाते हैं? असल वो इस तरह होता है कि फैसल भाई, हमारे जो क्लब में ना, जब तक हमारी फीमेल्स HDED नहीं क्लियर करेंगी, वो लिटर रजिस्टर्ड लिटर जो है ना, पेडिग्री लिटर हम अलाउ नहीं करता, क्लब नहीं अलाउ करता। जब क्लब अलाउ नहीं करता तो वो उसमें प्री मैच्योर लिटर जो हम देते हैं वो नॉन पेडिग्री में चल जाता है। नॉन पेडिग्री का कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि उसकी आपको पेडिग्री नहीं मिलती, उसकी आपको जनरेशन जो है वो उसकी आपकी सारी कंप्लीट जनरेशन वो आपको नहीं छोड़। ज़बरदस्त जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया जिन्होंने, जो इधर सर्वे हो रहा है, ब्रीडिंग सर्वे, तो माशाल्लाह आपको भी पसंद आया होगा। आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर, आप देख भी रहे हैं जी, ब्रीडिंग सर्वे हो रहे हैं। जज साहिबान से भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद वीडियो इंशाल्लाह एंड करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, कि पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह विक्की भाई का नंबर भी हम छोड़ देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपको जर्मन शेफर्ड के हवाले से चाहिए इनसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने दिखाया जी, ब्रीडिंग सर्वे हो रहा है जर्मन शेफर्ड का। सलमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रीडर भी हैं, बड़ा अच्छा कैनल चला रहे हैं, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इनका। ऑलरेडी हम इंटरव्यू कर चुके हैं, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ब्रीडिंग सर्वे क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने हमें टाइम दिया, माशाल्लाह
तमाम जर्मन शेफर्ड जितने भी लवर्स हैं वो आपको जानते हैं। Thank you अच्छा very आप मसला शो करते हैं और थोड़ा सा और बताएं डिटेल में कि ये क्यों होता है, इसका मकसद क्या है? ये ब्रीड सर्वे इसलिए किया जाता है जी, सबसे पहले तो HDED हमारा होता है, एक्सरेज होते हैं, उसके बाद फ़ीमेल वगैरह जब 20 माह से ऊपर ब्रीड करने के लिए ऑफिशियली एलिजिबल हो जाते हैं जो डॉग्स मेल्स या फीमेल्स, फिर जज साहिबान आके उसका ब्रीड सर्वे करते हैं, उसके बाइट चेक करते हैं, हाइट चेक की जाती है, उसका वेट चेक किया जाता है और उसको सर्टिफाइड किया जाता है कि आया ये इस काबिल है आपका मेल या फीमेल जिसको ब्रीड करवाई जा सके, और आगे आने वाली जो इनसे ब्रीडिंग होगी क्या वो जर्मन शेफर्ड को अच्छी ब्रीडिंग होगी। अच्छी अगर वो समझते हैं कुत्ते में कोई फॉल्ट नहीं है, बाइट पूरा है, उसके दांत पूरे हैं और उसकी हाइट ठीक है, किसी भी किस्म का अगर फॉल्टी कुत्ता नहीं है तो वो फिर उसको ब्रीड सर्वे की खातर उसे अलाउ करते हैं। और ये इसी का मकसद ब्रीड सर्वे करना होता है। ये पहली दफ़ा एक दफ़ा होता है और उसके बाद लाइफ टाइम हो जाता है, 2 दफ़ा किसी भी जानवर का आम तौर पे ब्रीड सर्वे होता है। अभी 1-1 साल का ब्रीड सर्वे होगा इनका। सरमद भाई किस कैनल की तरफ से रजिस्टर्ड होता है ये, कौन सा कैनल करते हैं, जज साहबान किधर से होते हैं, कौन से अदारा इसको ऑर्गेनाइज़ करता है? ये जी जिस क्लब के अंडर हम शो कर रहे हैं वो GSDCP है पाकिस्तान का। इस वक्त जर्मन शेफर्ड का एक ही एफिलिएटेड SW से एफिलिएटेड ये क्लब है और इसके अंडर ही हम शो करते हैं। और इस क्लब के अंडर हमारे मुख्तलिफ ये जितने आप पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं ये मुख्तलिफ कैनल्स के ऑनर्स हैं। मेरा जो कैनल है कैनल वॉर्म 4 ब्रदर्स है, इसकी तरफ से मैंने अपने डॉग्स का आज ब्रीड सर्वे करवाया है। इसी तरह और बहुत से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ कैनल्स के अंदर रहते हुए जो ब्रीडिंग आगे इन फ्यूचर करवानी है उसकी खातिर आज ब्रीड सर्वे करवा रहे हैं। ये क्या ये मेल का होता है कि फ़ीमेल का, दोनों का होता है? ये जी दोनों का होता है, मेल का भी होता है, फ़ीमेल का भी ब्रीड सर्वे दोनों का होता है। अच्छा, इसमें साइज़ काउंट कर रहे थे, उसका अगर साइज़ का कितना साइज़ रिक्वायर आके वैसे ही करना होता है कि इसका कोई रिक्वायर साइज़ होता है? बिल्कुल जी, साइज़ देखना पड़ता है, हाइट मेजर की जाती है कि कितनी हाइट होनी चाहिए। एक ख़ास क्राइटेरिया है कि उसके अंदर आपने हाइट मेजर करवानी है। जिस तरह मेल 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के इन बिटवीन आइडियल उसकी हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल है वो 55 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के इन बिटवीन अगर हाइट होगी तो वो एक समझ लें कि आइडियल हाइट कंसीडर की जाती है। वेट का कितना रोल है इसमें? वेट का भी है, मतलब देखें वो ये सर्टिफाइड ही इसी वजह से कर रहे हैं कि कोई कुत्ते अंडर वेट ना हो, ओवर वेट ना हो, अंडर हाइट ना हो और ओवर हाइट ना हो। ज़बरदस्त जी। दोस्तों, सरमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपको ब्रीफ़ किया है थोड़ा सा जर्मन शेफर्ड का जो ब्रीडिंग सर्वे हो रहा, तो इंशाल्लाह जज साहबान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उसका भी आपको सर्वे दिखाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्वालिटी की जर्मन शेफर्ड इधर मौजूद हैं, पेडिग्री। अच्छा, एक सवाल है रह गया है, कब से शुरू हो रहे हैं शो? जी शो सीज़न तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नवंबर के एंड से शो सीज़न हमारा GSDCP का अनाउंस हो जाएगा और शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला फरवरी के 1st या 2nd वीक तक हमारे शो सीज़न जो स्केड्यूल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग शुरू कर दी है आपने? ट्रेनिंग बस जी थोड़ी सी गर्मी थी, अभी ये 15 दिनों के बाद इंशाल्लाह ताला हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। वैसे ऑन एंड ऑफ तो हमारे कुत्ते ट्रेनिंग में रहते ही हैं, पर जो शोज़ की हम पर्टिकुलरली जो हम करवाते हैं ट्रेनिंग वो 15 दिनों के बाद इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये स्कैनिंग कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है? स्कैनिंग जी माइक्रोचिप इनकी बॉडी में, इनकी गर्दन में माइक्रोचिप जो इंस्टॉल होती है तो वो मेक श्योर किया जाता है कि आया ये वही फ़ीमेल है। माइक्रोचिप नंबर को मैच किया जाता है जो उनके पास रिकॉर्ड है कि आया ये वही मेल या फीमेल है जिसके लिए ये एंट्री करवाई गई है। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई और कुत्ता उठा के आप उसका ब्रीड सर्वे करवा लें, इसलिए माइक्रोचिप नंबर को स्कैन किया जाता है, मैच किया जाता है। ज़बरदस्त। किस बेस के ऊपर आप देखते हैं जर्मन शेफर्ड को पाकिस्तान के अंदर, जब आपने शौक़ शुरू किया और इस टाइम जर्मन शेफर्ड की क्या डिमांड है? देखें फैसल भाई, बात यह है कि वक्त के साथ साथ क्वालिटी इंक्रीज़ होती रहती है। ये हर चीज़ में अकेली जर्मन शेफर्ड में बात नहीं है।
जब हमने शौक़ शुरू किया तब भी जर्मन शेफर्ड्स बहुत अच्छे थे उस दौर के, और अब भी हम समझते हैं कि हर दौर में अच्छा शौक़ ही किया, उस वक़्त भी अच्छा शौक़ कर रहे थे। अभी भी जो मॉडर्न क्वालिटी चल रही है अल्लाह के फजल से उस तरह की हमारे पास क्वालिटी है। जिस तरह ये आप एक फ़ीमेल देख रहे हैं, ये 2 साल की पेडिग्री फ़ीमेल है, तो अल्लाह के फजल से कौन से ब्लड में से ये सर नॉक्स की फ़ीमेल है, नॉक्स इंपोर्टेड मेल है, फ्रेडी इसका दादा है, तो बड़ी अच्छे ब्लड को कैरी करती है। इंशाल्लाह ताला अब ये पेडिग्री इसके बच्चे आएंगे, आप अगली दफ़ा आपको वीडियोस में हम इनवाइट करेंगे, आप देखिएगा। पाकिस्तान के अच्छे मेल्स से इसको मेट करवाएंगे और अच्छे बच्चे आने की उम्मीद है हमारे पास। ज़बरदस्त जी सर, शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया। मैं हाज़िर, थैंक यू सर। अच्छा फैसल भाई,